तो वहीं आपको बताएं, जहां पाकिस्तान ने गाजा से अपने सैनिकों को भेजने के लिए इजराइल के साथ एक डील कर ली है। पाकिस्तान ने इस डील में कहा है कि वे अपने 20,000 सैनिकों को गाजा भेजेगा, लेकिन इसके लिए उसने एक शर्त रख दी है, एक कंडीशन सामने रख दी है। उसने इजराइल से कहा है कि वह इसके बदले हर एक सैनिक के प्रति सैनिक $10,000 लेगा। ये कंडीशन अब पाकिस्तान की ओर से रखी गई है, लेकिन पाकिस्तान के इस ऑफर को लेकर इजराइल ने उसे प्रति सैनिक $100 देने की बात कही है। दरअसल कुछ दिन पहले मोसाद और CIA के साथ पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों की बैठक भी हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि पाकिस्तान की सेना गाजा में हमास से हथियार छीनने के लिए 20,000 जवानों को भेजेगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान के इस फैसले से कई मुस्लिम देश, जिसमें तुर्की, अजरबैजान और कतर नाराज हैं। तो ये देश बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों की गाजा में तैनाती हो या फिर वहां पर सैनिक जो है वो अपनी मदद मुहैया करवाएं। पाकिस्तान की तुर्की से गहरी दोस्ती भी है, लेकिन पाकिस्तान ट्रंप को भी नाराज नहीं करना चाहता। तो वहीं आपको ये बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर साइन किए थे और इस दौरान 20 से ज्यादा देशों के नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन इजराइल और हमास को इसमें नहीं बुलाया गया था। तो एक बड़ी डील जो है वो इजराइल के साथ पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने पहले इस डील में ये कहा कि उसे $1,000 प्रति सैनिक चाहिए, लेकिन इजराइल नहीं माना और इजराइल ने ये डील $100 प्रति सैनिक पर खत्म की। लेकिन पाकिस्तान ट्रंप को भी नाराज नहीं करना चाहता। देखिए पाकिस्तान की क्या रणनीति हो सकती है। पाकिस्तान की तुर्की से भी गहरी दोस्ती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर साइन भी किए थे, जिसमें 20 से ज़्यादा देशों के नेता इसमें शामिल थे, प्रतिनिधित्व शामिल था, लेकिन उसमें इजराइल को नहीं बुलाया गया था। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की बात करें, देखिए गाजा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारी तबाही है, लेकिन गाजा में तैनात करने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से ये $100 प्रति सैनिक दिए जाएंगे। ये ऑफर इजराइल को मिला है। मिथिलेश नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी, अधिक जानकारी वो इसी से जुड़ी हुई देंगे। मिथिलेश जी जरा बताइएगा कि इसको किस नजरिए से देखा जाए। तुर्की को नाराज नहीं करना चाहता क्योंकि उससे गहरी दोस्ती है पाकिस्तान की, ट्रंप को नाराज कर नहीं सकता पाकिस्तान। अपने आप में ये खबर ही बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप देखिए इजराइल के जो गाजा, इजराइल और पाकिस्तान के बीच जो डील हुई थी वो ये डील हुई थी कि पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिकों को गाजा में भेजेगा, वहां वो अपना एक्शन लेंगे। अब इजराइल और पाकिस्तान के बीच डील ये हुई है कि पाकिस्तान ने अपनी मांग रखी है कि प्रति सैनिक वो उसे $10,000 चाहिए। उधर इजराइल का कहना है कि भैया हम $10,000 आपको दे नहीं सकते हैं, $100 में प्रति सैनिक काम चला सकते हैं, तो चला लीजिए। फिलहाल ये डील अभी रुकी हुई है। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान आगे भेजेगा नहीं अपनी सेना को, क्योंकि पाकिस्तान जो डिमांड कर रहा है वो $10,000 प्रति सैनिक डिमांड कर रहा है। उधर इजराइल ने कहा है कि भैया $100 में अपना काम चला लीजिए। तो अब इसी बीच एक और अपडेट ये है कि जो आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात की थी, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये खुलासा कर दिया है पाकिस्तान अपने आप में, अपने अंदर पाकिस्तान मुल्क में परमाणु परीक्षण हो रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने प्रॉपर पाकिस्तान का नाम लिया है। तो इस बीच हम इजराइल की अगर बात करते हैं तो फिलहाल ये डील होना उतना संभव नहीं लग रहा है, कैंसिल हो सकती है ये डील, मनीषा। लेकिन मिथिलेश जी पाकिस्तान की तरफ से डील रखी गई, इजराइल ने उसे मानने से इनकार कर दिया, प्रति सैनिक $100 देने की बात कही है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान तो बिल्कुल कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी डील को रखना कि उसे प्रति सैनिक, मुझे लगता है कि शायद यहाँ से वो एक तीर से कई निशाने साधना चाहता है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो जगह जगह पर भेजे जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से और फिर उनका इस्तेमाल किस कदर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी जो कंडीशन चल रही है जहाँ वो चारों खाने चित हैं, अब ऐसे में ये कंडीशन भी रख देना कि $10,000 प्रति सैनिक, लगता है कि ये डील आने वाले समय में कहीं से कहीं तक भी हो पाएगी।
देखिए मनीषा, पाकिस्तान वैसे ही भुखमरी से जूझ रहा है। हाँ। वो वर्ल्ड बैंक के सामने रो रहा है कि मुझे पैसे दे दो, हमारा कटोरा खाली है। वो तुर्की में अपने सैनिक भेजता है, वहां से भी डिमांड कर, मतलब अपने सैनिकों की जान दांव पे लगा रहा है सिर्फ चंद पैसों के लिए। अब यहाँ कहता है कि मैं 20,000 सैनिक भेज दूंगा, लेकिन मुझे इतने पैसे चाहिए प्रति सैनिक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हाल क्या है पाकिस्तान का इस वक्त। पाकिस्तान में बिल्कुल आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहां के लोग बिजली की परेशानी से जूझ रहे हैं, जनता सड़कों पर उतरने को तैयार है, और ये यहाँ अपने सैनिक अलग अलग देशों में भेज कर उनकी जान को दांव पर लगा रहे हैं चंद पैसों के लिए। तो इससे पता लगता है। और जहां तक बात है डील की, मुझे नहीं लगता कि ये डील आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि इजराइल जहां तक है वो अपने डिसीजन पे फर्म रहता है, और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान को $100 प्रति सैनिक से ज्यादा की बात करेगा मनीषा। लेकिन हमास से हथियार छीनने के लिए 20,000 जवानों की तैनाती वहां पर की जाएगी, 20,000 जवान वहां पर भेजे जाएंगे। हमास की हम बात करते हैं, मोसाद की बात करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अपर लेवल की, अगर हम बात करें तो मोसाद की, जहाँ पर अपर लेवल की एक एजेंसी है, यहाँ पर बहुत आसान नहीं होता है उससे डील कर पाना। उनके कंधे से कंधे मिलाकर आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मुझे ये भी नहीं लगता मनीषा कि पाकिस्तानी सैनिक वहां जाकर हमास के लड़ाकों से, हमास के आतंकियों से उनके हथियार छीनेंगे, क्योंकि उसके लिए तो इजराइल के पास पहले से मोसाद मौजूद है। तो ऐसे में जो इजराइल का जो एक्शन है, वो एक्शन ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा वो पाकिस्तान के सैनिकों से हमास में मजदूरी का काम ही करवाए। अगर पाकिस्तान के सैनिक मजदूरी भी कर ले वहां पे, तो वो भी बहुत है। जी मनीषा। ठीक है मिथिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए। अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। और फिलहाल यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।